हेलो एवरीवन, आपके फेवरेट चैनल मैनिफेस्टिंग एवरीथिंग में आपका स्वागत है। आज क्योंकि मंडे है और मंडे को थोड़ा सा सबका जो मूड होता है वो लो होता है, थोड़ा मूड थोड़े मंडे ब्लूज़ हो रहे होते हैं, तो उनके लिए मैं 2 सक्सेस स्टोरीज़ लेकर आई हूँ जो सैमी की सक्सेस स्टोरीज़ हैं, उनके सब्सक्राइबर्स की सक्सेस स्टोरीज़ हैं। एक हेल्थ से रिलेटेड है, एक एसपी से रिलेटेड है। तो मैं स्टोरी पढ़ती हूँ। आई होप इससे आपका मूड अच्छा होगा और आपको मोटिवेशन मिलेगी। हेल्थ से रिलेटेड जो सक्सेस स्टोरी है वो मैं पढ़ रही हूँ। सक्सेस स्टोरी: आई वॉज एबल टू सेव माई कैट. I won't go heavily into the old story, but we went from no longer eating, being hospitalized, and being given some extremely bad prognosis options to the doctors, unable to believe how fast he was turning around. Despite a lot of circumstances and evidences to the support the awful options presented to me, I decided that it was none of the options and that he just had an infection that needed antibiotics and he would be okay. Within 12 hours of affirming non-stop, he turned around quite quickly. The vets couldn't believe it, and over the coming days, the tests for the bad options came back negative. He's currently home and acting normal while finishing up the antibiotics. We tested blood work again the other day, and everything is back to normal. The vets are still completely confused as to what happened, how he turned around, but it played out exactly how I commanded it to. I was not accepting anything less than him being okay. I used the affirmation, he is completely and perfectly healthy, there is nothing wrong with him whatsoever, and visualized and described him eating, playing, and acting normally. Denied and revised anything to the contrary. I cried a lot. I had scary, intrusive thoughts, and because of the lack of sleep, my nervous system was short and sending me so many negative thoughts. But I just kept revising and persisting even when it was scary and hard. Use this as your sign to persist. It has to work when you don't allow any other option. तो इनकी जो कैट हैं वो बीमार हो गई थी। मेल कैट हैं और कुछ खा नहीं रही थी, हॉस्पिटलाइज थी और डॉक्टर्स ने बोला था शायद टेस्ट करने पड़ेंगे, हो सकता है नहीं ये डिज़ीज़ हो या वो डिज़ीज़ हो, कोई भी, मतलब बहुत सारे उन्होंने ऑप्शंस बताए थे और सर्कमस्टेंसेस बहुत ऑफुल थे। और इन्होंने लेकिन 12 आवर्स तक नॉन स्टॉप अफर्मिंग करी, रोबोटिक अफर्मेशंस करी और एकदम सिचुएशन टर्न अराउंड हो गई। इनकी कैट बिल्कुल नॉर्मल हो गई। इनफैक्ट जो वेट थे वो भी हैरान हो गई कि कैसे हुआ। और अब वो घर आ गई है, कैट इनकी बिल्कुल नॉर्मल है, बस एंटीबायोटिक्स उनको दे रहे हैं और उनके जो टेस्ट थे सारे वो भी नॉर्मल आए, ब्लड टेस्ट भी नॉर्मल आया। बस इनकी जो कैट है वो बिल्कुल नॉर्मल है और हेल्दी है। तो इसमें इन्होंने एक चीज़ बोली कि मेरा नर्वस सिस्टम शॉर्ट हो गया था। मतलब ये मैंने आपको भी बताया था, अभी मैंने 3-4 दिन पहले जो अपने रिलेटिव की सक्सेस स्टोरी डाली थी कि मैं भी एग्जॉस्ट हो गई थी। मैंने 5 आवर्स तक नॉन स्टॉप अफर्मेशन करी थी। तो रोबोटिक अफर्मेशन एग्जॉस्टिंग होती है लेकिन ये वर्क करती है, और ऐसी सिचुएशन में जब हेल्थ से रिलेटेड कोई इशू है तो उस पर तो ये 100% वर्क करती है। और बस आप नॉन स्टॉप अगर अफर्मेशंस करेंगे तो आपको रिज़ल्ट ज़रूर दिखेगा। क्योंकि मेरे रिलेटिव को भी सजेस्ट कर दिया था कि इनको आईसीयू में एडमिट करना पड़ेगा, लेकिन मैंने 5 आवर्स तक जब अफर्मेशंस करी तो वो टेस्ट करा के उन्हें घर भेज दिया कि कुछ भी नहीं है, इज़ नॉर्मल। तो ये वर्क करता है ऐसी सिचुएशन में। जब हेल्थ से रिलेटेड कोई सिचुएशन हो तो आपको नॉन स्टॉप अफर्मिंग करनी चाहिए अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन है। आई होप आपको इस स्टोरी से बहुत मोटिवेशन मिली होगी। अब मैं एसपी से रिलेटेड एक स्टोरी पढ़ती हूँ। To motivate you and make clear that circumstances do not matter. He was my ex and we broke up 2 times, and the last time was 1 year ago because of my insecurities and low self-concept
everyone is you pushed out. There were days where I could never imagine that it's gonna happen, but in the past few days, 1 or 2 weeks ago, I had mental breakdown because of the 3D. You all never try to change the 3D. I affirmed 4 months every day, all day long, and it just broke me down at the end. I don't know why. Then I figured out that I was too obsessed with the affirmations about him and neglected myself. I dropped the affirmations and focused on myself and remembered who I was. Just had a strict mental diet and was feeling myself. That was when I got more confident. You have to figure out what's best for you or which technique. I still can't believe, and it happened last night. He just reached out and apologized and even repeat some of my affirmations. And he said he always wanted to reach out but he was too scared. It's unbelievable. Still like a dream. You are the creator. Never forget your self-concept. ये 4 मंथ से अपनी SP के लिए अफर्मेशंस कर रही थी, रोबोटिक अफर्मेशंस ही कर रही थी, बट वर्क नहीं कर रहा था. फिर ऑल ऑफ अ सडन इनको रियलाइज़ हुआ कि ये बहुत ऑब्सेस्ड हैं, पेडिस्टल पे रखा हुआ है, SP से रिलेटेड ये अफर्मेशंस करी जा रही हैं. तो इन्होंने अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट पे वर्क करना शुरू किया, अपनी मेंटल डाइट पे स्ट्रिक्ट रही. ये जैसे कोई भी अगर नेगेटिव थॉट्स आते थे ये फ्लिप करती होंगी उनको. और मैंने आपको पहले ही बताया, सेल्फ कॉन्सेप्ट पे वर्क करना कभी वेस्ट नहीं जाता. मुझे अभी एक क्लाइंट ने पूछा कि मैम मुझे डर लगता है सेल्फ कॉन्सेप्ट पे वर्क करने से, कहीं मेरे SP दूर ना चले जाए मुझसे, मतलब मेरी ये डिज़ायर ही ना ख़त्म हो जाए उन्हें. ऐसा नहीं है बाबा, ऐसा नहीं है. कुछ लोग इस डर से सेल्फ कॉन्सेप्ट नहीं करते. आप ये अजम्पशन बना ही क्यों रहे हो कि अगर मैं सेल्फ कॉन्सेप्ट करूँगी या करूँगा तो मेरे SP मुझसे दूर चले जाएंगे. आप ये अजम्पशन बना ही क्यों रहे हो? आप बल्कि ये बोलो कि मैं जितना सेल्फ कॉन्सेप्ट करूँगी या करूँगा उतना मेरे और मेरे SP का रिलेशनशिप और अच्छा होगा. आपको अगर सस्टेन करना है रिलेशनशिप, सेल्फ कॉन्सेप्ट तो करना ही है, कोई ऑप्शन नहीं है. मुझे आपको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी है. आप जो मुझे इंस्टाग्राम पे ना बहुत लोग मैसेज कर रहे हैं या कमेंट सेक्शन में मुझसे क्वेश्चन कर रहे हैं, मैं इतने लोगों को रिप्लाई नहीं कर पा रही क्योंकि एक तो मेरे पास टाइम नहीं होता, मेरे सेशंस होते हैं, कई बार बैक टू बैक सेशन भी होते हैं. तो प्लीज़ अगर आपको पेड कंसल्टेशन चाहिए आप तब भी मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करो क्योंकि मैं नहीं देख पा रही हूँ. तो आप अगर आपको पेड सेशन चाहिए, क्योंकि देखो क्या होता है ना, आप मुझे 3-4 लाइंस में कुछ बता रहे हो, मुझे नहीं पता कि आपकी एग्जैक्ट सिचुएशन क्या है, तो मैं आपको क्या एडवाइस दूँ. फिर भी मैं बहुत लोगों को रिप्लाई कर देती हूँ जितना मुझे उनके कमेंट से समझ आता है. लेकिन जब मैं किसी को पेड सेशन देती हूँ, उनसे मैं 1 घंटा बात करती हूँ, तो मैं उनसे बहुत तरह के क्वेश्चंस करती हूँ, मैं एनालाइज़ करती हूँ उनकी सिचुएशन को, उसके बाद उन्हें अफर्मेशंस देती हूँ. और वो भी मैं उनको नेक्स्ट डे बोलती हूँ कि मैं आपको नेक्स्ट डे अफर्मेशन दूँगी ताकि मैं उनकी सिचुएशन को अच्छी तरह एनालाइज़ कर पाऊँ. तो मैं नहीं बता सकती कमेंट में 3-4 लाइंस में कि आपकी एग्जैक्ट सिचुएशन है क्या, आपका माइंडसेट क्या है. तो मैं ये नहीं कह रही, मैंने कभी भी किसी को बोला नहीं कि मुझसे सेशन लो, कभी भी नहीं मैंने अपनी किसी वीडियो में बोला. लेकिन मुझे ये चीज़ बोलनी पड़ रही है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं और मैं नहीं रिप्लाई कर पा रही. और कई क्वेश्चंस का मैं रिप्लाई नहीं करती क्योंकि मुझे पता ही नहीं है, मैं गलत अफर्मेशन तो नहीं दूंगी ना उनको, मुझे उनकी सिचुएशन ही नहीं पता, तो मैं क्या अफर्मेशन दूँ. बाकी मैंने बहुत सारी सेल्फ कॉन्सेप्ट की अफर्मेशंस शॉर्ट्स में और मैंने वीडियोस भी बनाए हैं जो मैं संडे को बनाती हूँ. बहुत सारे आप प्ले लिस्ट में चेक कर सकते हैं, आप उसमें से देख लो जो भी आपके साथ रेजोनेट करती है. बट अगर आपको डीप एनालिसिस करवाना है तो उसके लिए तो आपको पेड सेशन ही लेना पड़ेगा. मैं किसी को फोर्स नहीं करती हूँ, कभी भी नहीं करती. मैंने हमेशा यही बोला है कि आप अपने आप एक कॉपी और पेन लो और अपने आप को एनालाइज करो, आपके बिलीफ सिस्टम आपका है क्या. लेकिन 3-4 लाइंस में मैं नहीं बता सकती आपको कि आपको क्या चेंज करना है, कहाँ पे वर्क करना है.
तो प्लीज़ इंस्टाग्राम पे तभी कांटेक्ट करना आप जब आपको सेशन चाहिए हो। मैं रिप्लाई नहीं कर पाऊँगी, कोई फ़ायदा नहीं है आप, इसलिए मैं आपको इन्फॉर्म कर रही हूँ। ओके गाइस, तो आज के वीडियो में इतना ही। बाय, टेक केयर, हैप्पी मैनिफेस्टिंग।